मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान की इज्जत ऊपर कर दी। आज लोग उसको अपनी शनाख्त से जानते हैं। जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। बिलावल मुस्तकबिल का लीडर है, जो हमें आता है उसको सिखाना है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। उनके बेटे ने पहली मरतबा वज़ीर ख़ारिजा बनकर सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। लोग आज बिलावल को उसकी शनाख्त से जानते हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, बलोचिस्तान पर जख्म लगा, पीपल्स पार्टी ने मरहम रखा। बलोचिस्तान में मौजूद हर चीज़ किसी और की नहीं, मकामी लोगों की है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश नाकाम बनाएगी। नून लीग और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म कराने का नारा लगाती हैं। मुल्क में महंगाई के दरवाजे पीटीआई ने खोले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, महंगाई है। मुस्लिम लीग नून को आज महंगाई लीग कहा जा रहा है। लोगों को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, वो करेंगे, पूरे मुल्क को सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म जियाला होगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इख्तिलाफात, मुबैना ऑडियो लीक। वकील लतीफ खोसला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने अपनी नंदों से बात बिगड़ने का बताया। कहा शौहर से केस पर बात के दौरान उनकी बहनों की मौजूदगी में बड़ा मसला पड़ गया था। बहनों ने कहा लतीफ खोसा ने बदतमीजी की, उनको जरूरत ही क्या थी दफ्तर आने की। लतीफ खोसा ने कहा उनको पता नहीं क्या मसला है, वो तो बदतमीजी करने वाले नहीं। बुशरा ने मजीद कहा उन्होंने शौहर को बता दिया तमाम केसेस लतीफ खोसा लड़ेंगे। चेयरमैन के बगैर पीटीआई कुछ नहीं, तो शाखाना में नाअहली का फैसला मुअत्तल न हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर समात में वकील के दलाइल। लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद कहा जिस ऑर्डर की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। हाई कोर्ट ने फौरी फैसला सुनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील से अदालती नजीरें तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस। चेयरमैन पीटीआई पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है, सिक्योरिटी खदशात पर चेयरमैन को पेश नहीं किया जा सकता, जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है। वकील शुएब शाहीन ने रिपोर्ट की कॉपी मांगी, कहा चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर शाह मोहम्मद जतोई ने जवाब दिया पहले आप भी जानबूझकर पेश नहीं कर रहे थे, सवाल यह है उनको यहां पेश करने का रिस्क क्यों लें। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। उधर काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल, दीगर जमातों से इत्तेहाद, टिकट्स और इंतखाबी जलसों पर भी मुशावरत। उधर नून लीग के सिंध में पीपल्स पार्टी की साबिक़ अरकान असम्बली से राब्ते, 3 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली को शमूलियत की दावत। रहनुमाओं ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मरीम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा से यूथ कोऑर्डिनेटर्स की मुलाकात भी हुई।
नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड रेफरेंस में इंसाफ मिला। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अल अजीज ये रेफरेंस फ्रॉड है। जज मलिक अरशद मरहूम के खिलाफ फैसला आ चुका। अस खुद नोटिस के तहत अल अजीज ये रेफरेंस खत्म हो जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। मजीद कहा पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स के मुतालिक लाए-ए-अमल तय कर लिया। नवाज शरीफ हर डिविजनल पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में हर उम्मीदवार से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ की बरियत के बाद उनके लाडले होने में कोई शक रह गया। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने को तैयार रहें। दोनों अपने मुकदमात खत्म कराकर भी सुरखरू नहीं हो सकते। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का परवेज इलाही को 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जारी करदा दोनों शोकाज नोटिस चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में अपने खिलाफ शिकायत खुली अदालत में सुनने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई दायरा इख्तियार से तजावुज है, इसे खत्म किया जाए। वकील को चेयरमैन बनाना पार्टी की सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर तंज। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को खौफ है कि पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। यहाँ तक कि वो बेगम साहिबा पे भी एतबार का रिस्क नहीं ले सकता। दूसरी जानिब तारिक फजल चौधरी कहते हैं इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान के मसाइल के हल के विजन की जरूरत है। पंजाब हुकूमत का पैदावार बढ़ाने के लिए लाइव स्टॉक इमरजेंसी लगाने का ऐलान। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने बहावलपुर और डेरा गाजी खान के लिए फौरी प्लान तलब कर लिया। लाइव स्टॉक के लिए बेहतरीन वैक्सीन और इंजेक्शन भी फराहम करने की हिदायत। वजीर आला की डेरा गाजी खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी आमद। गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। लाहौर समेत कई इलाकों में रहमत की बारिश। फजा साफ हो गई। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से टॉप 5 शहरों से निकल गया। फजाई आलूदगी के लिहाज से भारतीय शहर दिल्ली पहले और कराची दूसरे नंबर पर मौजूद। मरी समेत बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कई मकामात पर बारिश हुई। कागान, नारान और बट्टाकुंडी के पहाड़ों पर बर्फबारी। बलोचिस्तान में भी पारा नुक्ता इंजमाद से गिर चुका। सिंध में यूरिया खाद की किल्लत, बोरी ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया यूरिया खाद की बोरी असल कीमत से 2000 रुपए महंगी बेची जा रही थी। यूरिया खाद की कीमत 3560 रुपए मुकर्रर है। बोरी ब्लैक में 5600 रुपए की भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा 60,531 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 17 पैसे पर बंद।